भावयोगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। सत्संग में आई सभी आत्माओं को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा सद्गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव की चेतावनी की 855 नंबर की अमृतवाणी है। चरण में छूता नहीं, तब चर चलता बन, चर पशुवत, चर जासूस बन घूमता जा आवागमन के चक्र में। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। चरण में छूता नहीं, तब चर चलता बन, चर पशुवत, चर जासूस बन घूमता जा आवागमन के चक्र में। अमृतवाणी में सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो किस लिए मिला है? जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन जन्म मरण से मुक्ति वो ही पा सकता है जिसने सद्गुरु के चरणों में अपने स्वयं को झुका दिया। सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है वो कर दिया। जिसका जीवन है सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो गया, जो सद्गुरु के चरणों का ही आधार है, वो अपने जीवन में मानता है। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणी है, वो कैसे कैसे प्राणी हैं इस संसार में। बताए हैं 3 तरह के प्राणी हैं। एक तो ऐसे जो चलते बनते हैं, भगवान है, उनके चरणों की पूजा नहीं करते, भगवान के चरणों का आधार नहीं लेते। जैसे दुर्योधन है, वो कृष्ण भगवान के चरणों में नहीं झुका। और पांडव है, वो भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? आज भी पांडवों को हम अच्छे भाव से याद करते हैं। तो कह रहे चलता बन। अगर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है प्राणी, तो फिर वो चलता बनता है। और एक चर सद्गुरुदेव बता रहे हैं पशुवत, कि प्राणी है वो कैसा जीवन जी रहा है, पशु के जैसा जीवन जी रहा है। पशु के जैसा जीवन जीना मतलब सिर्फ मैं और मेरा, बस मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा हो, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, बस यही जीवन रहता है उसका। उसको उद्देश्य का नहीं पता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि मुझे क्या करना है। और तीसरे तरह के जो मनुष्य होते हैं, वो चर कौन से होते हैं? वो जासूस की जासूसी करते रहते हैं एक दूसरे की, कि कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो ऐसा जीवन है। तो ऐसे जीवन जो प्राणी जिएगा, तो गुरुदेव कह रहे उसको आवागमन से मुक्ति है वो कैसे मिलेगी? वो तो आवागमन के चक्र में ही घूमता रहेगा। और जिसने भगवान के चरणों की पूजा की, भगवान के चरण को ही सब कुछ माना, जैसे भरत है, वो क्या कर रहा है? भगवान की चरण पादुका है, उसकी पूजा कर रहा है। तो क्या हुआ? आज भरत है वो अमर हो गया। तो जिन जिन ने भी भगवान के चरणों की शरण ली है और जिन्होंने यही कहा है कि भगवान आपके चरण ही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान के चरण ही तो थे ना कि अहिल्या है उसका उद्धार हो गया। भगवान जिस भूमि पर अपने चरण रख देते हैं, वो भूमि भी पावन बन जाती है, वो भूमि भी धाम बन जाती है। जैसे गोकुल है वो धाम बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उस पर अपने चरण रखे।
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणी क्या करता है, स्वार्थ में आके तो दूसरों के चरणों में भी गिर जाएगा, भगवान के पास आकर भी ये कहने लग जाएगा कि भगवान आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा ये जीवन है वो आपके लिए ही है। जब उसके जीवन में कोई दुख आएगा, कोई कष्ट आएगा, कोई परेशानी आएगी, जैसे गुरुदेव ऐसे शरीर थे या अब भी हम देखते हैं लोग हैं भगवान के पास आते हैं, भगवान के भक्तों के पास आते हैं और क्या करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। जब उनको कुछ काम बनाना होता है और जैसे उनका काम बन जाता है तो फिर वो चलते बनते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य है वो आवागमन से मुक्ति कैसे पा सकेंगे? तो सद्गुरुदेव हमें यही भाव देते हैं कि अगर आपने आपके लिए भगवान के चरण ही सब कुछ है और आपने भगवान के चरणों की शरण ले ली, भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो आपके जो विकार है वो चलते बनेंगे। विकार है आपके अंदर में है वो नहीं रहेंगे और आपके जीवन में पशुवत भाव है, हमारे जीवन में ये पशु का भाव है वो नहीं रह के हमारे जीवन में क्या आएगा, देवता का भाव आ जाएगा। और फिर हम जासूस भी बनेंगे ना तो स्वयं के बनेंगे कि मेरा मन है वो कहीं गलत तो नहीं सोच रहा, मेरी बुद्धि है वो कहीं लाभ आने में तो नहीं जा रही, मेरी जो चित्त है उसमें दुनिया का ही तो चित्र नहीं है, मेरे चित्त में तो सिर्फ एक भगवान का चित्र होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसको क्या होगा, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। तो सद्गुरुदेव की अमृत वाणी है, चरण में छूता नहीं तब चर चलता बन, चर पशुवत चर जासूस बन घूमता जा आवागमन के चक्र में। कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य जीवन मिला है और दुनिया में ही चले गए, दुनिया के ही बन गए, तो गुरुदेव कह रहे हैं आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। आवागमन से मुक्ति वही पा सकेगा जो भगवान की सेवा है, भगवान के चरणों की है, वो पूजा करेगा, भगवान के चरणों को ही सब कुछ मान के चलेगा कि भगवान आपके पावन चरण है, इन्हीं से ही मुझे शक्ति मिलती है, इन्हीं की शरण लेके मेरे जीवन में है शांति मिली है, भाव मिला है, प्यार मिला है। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसको आवागमन से है वो मुक्ति मिल जाएगी। तो दूसरी अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, तू कैसा जंतु है कि किंतु परंतु कहकर समय बिता रहा है, पर न मान मम यानी मेरा मान, तो किंतु परंतु से फुर्सत मिले। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, तू कैसा जंतु है कि किंतु परंतु कहकर समय बिता रहा है, पर न मान मम मान, तो किंतु परंतु से फुर्सत मिले। अमृत वाणी में सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि तू कैसा जंतु है। जंतु मतलब हम सब मनुष्य हैं जिसमें श्वास चल रहे हैं। तो कह रहे तो कैसा मनुष्य है कि किंतु परंतु में ही चला गया, उसी में अपना समय बिता रहा है कि मैं ये काम कर तो लूँ, किंतु ऐसा हो गया तो, परंतु ऐसा नहीं हुआ तो। हर एक चीज़ में प्राणी है वो क्या लगा देता है, संशय लगा देता है, उसके अंदर में संशय आ जाता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, किंतु भगवान से मुझे इस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई तो, परंतु मैं ऐसा कर तो लूं लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो गुरुदेव कह रही है किंतु परंतु जो शब्द है ना, ये संशय के शब्द हैं और संशय वो प्राणी को कभी भी भगवान का बनने नहीं देगा। संत की शरण में आकर हमें सद्गुरुदेव समझाते हैं, हमें गुरु माँ से भाव मिलता है कि संशय प्राणी को है ना पाप कर्म में ले जाता है। हम भगवान के अंश है, जब हमारे अंदर में ये ज्ञान हो जाएगा तब हम कभी भी संशय नहीं करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं पर न मान कि मेरे को पराया मत मान, मम मान कि भगवान है वो ही एक मेरा है। जब हम ये मान लेंगे ना कि भगवान ही मेरा है और मैं भगवान का हूँ, तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारे जीवन में संशय है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में कोई भी भ्रम है ना वो नहीं रहेगा, फिर हमें जन्म मरण से छुटकारा है वो मिल जाएगा। हमारे अंदर में विश्वास है उसकी जागृति हो जाएगी, तब हम जान पाएंगे कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का ही बच्चा हूँ। जैसे माँ कहती है ना अपने बच्चे को कि तू मेरा बच्चा है, तो वैसे भगवान भी कहते हैं हमें कि तू मेरा अंश है। तो फिर इस संशय में भ्रम में इनमें क्यों चला गया?
तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, तू कैसा जंतु है कि किंतु परंतु कहकर समय बिता रहा है, पर न मान मम यानी मेरा मान, तो किंतु परंतु से फुर्सत मिले। कि जिसने भगवान को अपना मान लिया, जिसने ये जान लिया कि भगवान ही मेरा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो कभी भी भ्रम में नहीं जाएगा, कभी भी संशय में नहीं जाएगा। अब जैसे गुरुदेव है, जब शरीर आए तो गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप, लेकिन लोगों ने संशय कर लिया, भगवान को क्या मान लिया, गुरुदेव को क्या मान लिया, साधारण मान लिया और संशय में चले गए। तो क्या हुआ, गुरुदेव इस धरा पर आए तो उनसे लाभ है वो नहीं प्राप्त कर पाए। तो जो प्राणी संशय में चला जाएगा ना, वो भगवान से कभी भी लाभ है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवान को अपना नहीं मान पाएगा। और भगवान को जब तक अपना नहीं मानेगा तो गुरुदेव कह रहे आवागमन है, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, तू कैसा जंतु है कि किंतु परंतु कहकर समय बिता रहा है, पर न मान मम मान, तो किंतु परंतु से फुर्सत मिले। पहली अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, चरण में छूता नहीं, तब चर चलता बन, चर पशुवत, चर जासूस बन घूमता जा आवागमन के चक्र में। दूसरी अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, तू कैसा जंतु है कि किंतु परंतु कहकर समय बिता रहा है, पर न मान मम मान, तो किंतु परंतु से फुर्सत मिले। शांति शांति प्रशांति।